अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलीहा और आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वैंकूवर और सरी की सरगर्मियां, जो आप हमेशा देखते हैं हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलीहा और आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वैंकूवर और सरी की सरगर्मियां, जो आप हमेशा देखते हैं हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। नाज़रीन, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, इंसानी ज़िंदगी को, अपनी तर्ज हयात को गुजारने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे दुनिया के और दूसरे ममालिक, क्योंकि हमारा पिछला ताल्लुक पाकिस्तान से और मौजूदा ताल्लुक कनाडा से है। वैंकूवर से इंतखाब अहमद आपके लिए कुछ मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करना चाहता है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कनाडा में जिस तरह से तर्ज जिंदगी इंतहाई तेजी से चेंज हो रहा है, इसी तरह से ग़ज़ाई सूरत हाल भी वो भी काफ़ी कुछ मुश्किल होती जा रही है। ग़ज़ा के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम कनाडा की जो अट्रैक्शन थी वो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम था। कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम खासतौर पर सीनियर्स के लिए कोविड के दौरान और कोविड के बाद इसमें काफ़ी जो है वो कमी महसूस की जा रही है। खासतौर पर जो सीनियर्स लोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो सहूलियात हैं उनका कुछ फुकदान नज़र आ रहा है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बाकायदा उनका इलाज नहीं हो रहा और उनको जो है बर वक्त जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही स्पेशलिस्ट की। तो नाज़रीन, और इसके अलावा जो इनकी जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से भी ड्रिवन होती है, तो वो भी फंडिंग में भी कमी हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो है अपनी प्राइवेटली फंड रेजिंग करते रहते हैं, जैसे बीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इस तरह से और दूसरे हॉस्पिटल्स, वीजीएच वाले और सरे मेमोरियल और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसी ना किसी तरह से अपनी फंड रेजिंग के लिए तगो-दो में लगे रहते हैं। ये काम जो कि फेडरल गवर्नमेंट का है, जो कि सूबों को असिस्ट करने का हेल्थ केयर के मामलात में, वो मेरे ख्याल में उसमें कमी होती जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कनाडा में ग़ज़ाई सूरत हाल जो है, कनाडा मेजर ग्रेन्स तो पैदा करता है, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें जो कनाडा डेली कंज्यूम की हैं, खुराक की हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं और वो उसके इंपोर्ट पर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और दूसरी पेरिशेबल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो उनके ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। और बहुत सारी सब्जियां, फल जो हैं जो विद इन कनाडा या में इंपोर्ट होते हैं, उनकी कीमतों में तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। तो नाज़रीन, ये तो कनाडा था जो आज से 40 साल पहले यहाँ पे जो हालात थे वो इंतहाई डिफरेंट थे। अब जो अफोर्डेबिलिटी घरों की है वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये एक ऐसा इस पे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे।
किसी और अगले प्रोग्राम में कि घरों की कीमतें किस तरह से ऊपर हुई हैं और फिर इंटरेस्ट रेट किस तरह से ऊपर हुए हैं और लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो ये थी सूरत हाल कनाडा की। अब चलते हैं अपने माय मदरलैंड पाकिस्तान वेयर आई वाज बोर्न। मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में तशवीश का शिकार रहता हूँ क्योंकि मुझे ये दुख महसूस होता है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो वही हैं जो चेंज नहीं हुए 75 साल से। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ। बंगाल का फैमन जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बंगाल का फैमन जो क्रिएट किया गया और मशरक़ी पाकिस्तान उसके बाद वो बना और वहाँ पे जो लोगों को ये पोर्ट्रेट किया जाता था भूखा बंगाली, सॉरी आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज अब भूखा पाकिस्तानी हो गया है क्योंकि वही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में भी उसी तरह से हो गई है। ये सूरत हाल जो है वहाँ के ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ये चले मशरक़ी पाकिस्तान की बात करते हैं। चर्चिल ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी करता था, उसने वहां पर उनके लिए फूड जो है जो सरकारी जहाजों पर खड़ी रही और बंगाल में लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। उसकी आज वाज़ेह मिसाल आज 80 साल बाद जो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में वजह कुछ और भी हो सकती है, फाइनेंशियल वजह भी हो सकती है कि प्याज और लहसुन अदरक के जो वो हैं शिप्स हैं जो पाकिस्तान की पोर्ट्स पर खड़े हुए हैं, खराब हो रही हैं चीजें और वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। कि वहां पे पाकिस्तान में हम एक ज़रई मुल्क हैं। हम पंजाब की जो सरजमीन है 5 दरियाओं की सरजमीन है और सिंध की जो सरजमीन है वो भी दरिया सिंध के पानी से बहुत सरसब्ज और शादाब है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ भी है तो वहां पे जब काश्तकारों को उनकी उजरत नहीं दी गई, उनके गन्ने को बेलने से पहले ही सुखा दिया गया ट्रकों में खड़ा कर, वो भी एक इस्तेसाल की एक वाज़ेह मिसाल है। और इस तरह से किसानों ने अजनास उगाना कम भी कर दी, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन भी पाकिस्तान में उग सकती है, उसके भी शिप जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हर चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान के इस्तेमाल के लिए पैदा की है वो उसके लिए सबसे ज्यादा जमीन की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास बहुत जमीन है और उसमें काश्तकारी जो है वो अफजल तरीन जरिया है मुआश का, लेकिन उसको डिस्करेज किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलीहा और आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। Hi, my name is Maliha. I'm a makeup artist. For any kind of makeup, any occasion makeup, party makeup, bridal makeup, you can contact me at 236-880-5058 anywhere in Surrey, Delta, Newton, Vancouver. इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, एक किताब मैंने लिखा है और मैं हमेशा वो किताब जो है वो अपने प्रोग्राम में आपसे शेयर करता रहता हूँ। वो किताब कुछ यूं है, अपनों की गुलामी की एक यही अदा है, गोरा कभी हाकिम था अब अपना बना है, अफलास के मारे मजबूर ये बंदे, अफलास के मारे मजबूर ये बंदे, इंसान बना दुनिया में इनका खुदा है। और उसमें काश्तकारी जो है वो अफजल तरीन जरिया है मुआश का, लेकिन उसको डिस्करेज किया गया। लोगों को वही मुल्क जो अजनास पैदा करने में किसी नंबर पे है, उसको हम बहुत लोग सर्वे पेश करते हैं कि हम दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में ये हैं और वो हैं, लेकिन हमारे अवाम
ये भुट्टो के दौर में भी, अयूब खान के दौर में भी, और उसके बाद भी, और उससे पहले भी, अयूब से पहले भी वही जो मैंने आपको बताया कि तकसीम पाकिस्तान से पहले जो वहां पे बंगाल में फैमन था, वो फैमन जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफर हो गया। वहां वो बंगाल वालों ने बहुत अच्छा किया, बांग्लादेश वालों ने जो कि ओरिजिनल पाकिस्तानी है, उन्होंने वहां पे ये ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल उसको चोक कर दिया, और उस चोक की वजह से ये हुआ है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे किसी जमाने में येन और दूसरी करेंसीज होती थी। तो पाकिस्तान को इस हालत में लाने वाले यही मौजूदा सेटअप और खास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें जो चाहे वो चंद % लोग होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन जो एक परसेंटेज है, जो 2-4-5% लोग होंगे जो कि करप्ट लोग हैं, और जिन्होंने वही करप्शन जो है सियासतदानों को सिखाई है, ठेकेदारों को सिखाई है। किकबैक्स का मसला कभी भी सामने पाकिस्तान में नहीं आया। अगर किकबैक्स का मसला जो है वो उसको स्टॉप कर दिया जाता है, जो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जो लगते हैं उनमें जो किकबैक्स हैं उनको भी जो है क्या कहना चाहिए, उसको स्टॉप करना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको एक वाकया बहुत शेयर करना चाहता हूँ। मेरी स्पील शायद लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो मैं जरूर आपके साथ ये वो वाकया शेयर करूंगा। नाज़रीन, जब जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान थे, तो मैं पाकिस्तान का विजिट कर रहा था। वहां से वापस जब आने लगा तो मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, और मैंने डिपार्चर लॉन्ज में एक साहब को देखा जो कि वाइट थे और बैठे हुए थे। तो ही सा मी, और जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने कुछ नजरें चुराई उनसे। फिर मैंने सोचा उसी सेकंड, मैंने कहा मैं इनसे नजरें क्यों चुरा रहा हूँ। मैं फिर उसी वक्त उनकी तरफ बढ़ा और उनसे हेलो हाय करने के बाद मैं उनके पास बैठ गया, क्योंकि मैं अकेला था, सफर कर रहा था। तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की। तो वो कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो अब मैंने उनसे पूछा, कह रहे मैं जर्मनी से आया था, अपना एक प्रोजेक्ट लेके आया था जर्मनी से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का। तो मुझे जो है वहाँ मुझे ये कहा गया कि आप इंडस्ट्री तो ला सकते हैं अपनी, लेकिन आपने मुझे 30% देना है। ये 10-15% वाली जो बात है ना, वो 30% तक जा चुकी थी। और मिस्टर जरदारी ने हिमसेल्फ उस शख्स को कहा, जो जर्मन थे, जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे थे, उनको मना कर दिया। तो वो साहब कह रहे कि मेरा जो भी प्रोजेक्ट है, जो मेरा प्रॉफिट है या जो मेरे इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं, वही इतने होंगे कि मैं यहाँ पे वायबल बिजनेस नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये मेरा एक आंखों देखा वाकया है, जो इस वक्त भी पावर सर्कल में जो लोग पाकिस्तान में हैं, उनमें तकरीबन हर एक की यही सूरत हाल है। तो वो जो है वहां पे उस वक्त तक दुबई की तरह से, जैसे यूएई में हुआ है कि वहां पे हर इदारे का चीफ जो है वो लग जाए जो कि ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करता हो। तो इसलिए ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है वो उस मुल्क में बहुत बुरी तरह से उस मुल्क की जो है तरक्की में रुकावट है। और खास तौर पे जो सियासी लोग हैं, उन्होंने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। सिंध के इलेक्शन पे आपसे एक बात करनी थी, वो यही बात है कि सिंध में जो डब्बों इलेक्शन हुआ है, अभी बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन हुआ है, वो किस तरह से सियासी तोड़फोड़ की गई है। जो कराची के पैसे के जो रियल हकदार हैं वो कराची की अवाम है। कराची ज़मीन पाकिस्तान, उसमें हर सूबे का आदमी, बल्कि उस रीजन के लोग जो हैं, मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो भी हैं, वो सब बड़े सुकून से रह रहे थे। लेकिन जब से ये सियासी रस्साकशी और चपकुलिस शुरू हुई है, उसकी वजह से कराची का हाल जो है पिछले 40-45 साल में
बिल्कुल कराची जो है वो सिंध का एक जो सिंध का गन मैं ऐसे कहता हूँ, वो एक मंजर पेश कर रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पे खराब है, सीवरेज का निज़ाम खराब है, जो कि वो काम जो कि बल्दियाती इदारों के काउंसलर्स ने करना होता है, वो काम MP लेवल तक, मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेवल तक या MPA के लेवल तक होते हैं, और उस दरमियान में जो खाना पीना है वो उसी में सब फंडिंग खत्म हो जाती है वहां पे। तो अब ये जो बल्दियाती इंतखाबात कोर्ट्स के कहने पर हुए हैं वहां पे, वो भी एक ढकोसला है और एक खुला ढकोसला है। तो ये मेरे ख्याल में उस मुल्क में जब तक कोई आहनी हाथ वो वाला हाथ नहीं जो कि हम हमेशा आहनी हाथ को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, उस आहनी हाथ ने जो पिछले इस दौर में ये जो अभी गुजरा है, ये रिजीम चेंज का, इसने जो अवाम के साथ धोखा किया है वो कभी ना भूलने वाला धोखा है। तो हम वो आहनी हाथ सिविल में वो चाहते हैं जो उर्दुगान की सपोर्ट के लिए अवाम निकले थे और उर्दुगान को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। और हमारे ये इंग्लिश से ना बल्द ये जो हमारे सियासतदान हैं, जब एक जरा सा एक रुका आ जाता है तो वो अपनी मुल्क की तारीख तक बदल देते हैं। वो इंग्लिश के इतने उससे डरे हुए हैं कि एक अमेरिकन एक आदमी जो कि मिस्टर लू था, उसने डोनाल्ड लू ने एक रुका भेजा और वो उससे पे पूरे पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत जो है वो धर्म भरम हो गया। तो नाज़रीन, ये जो है पाकिस्तान के अवाम तो चाहते हैं चेंज, लेकिन वहाँ के जो मर्द-ए-आन बने फिर रहे हैं, उन्होंने उस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का हामी नासिर अल्लाह ताला ही है, हम दुआ ही कर सकते हैं। नाज़रीन, एक शेर एक किताब मैंने लिखा है और मैं हमेशा वो किताब जो है वो अपने प्रोग्राम में आपसे शेयर करता रहता हूँ। वो किताब कुछ यूं है, अपनों की गुलामी की एक यही अदा है, गोरा कभी हाकिम था अब अपना बना है, अफलास के मारे मजबूर ये बंदे, इंसान बना दुनिया में इनका खुदा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर है। ये 2 पिक्चर देख लें, ये बंगाल के फैमन से कम नहीं है। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान में आज इंतखाब अहमद, हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फैमिली गैदरिंग है क्रिक क्लब में, और मेरे साथ मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेहरान साहब हैं और उनकी टीम है। तो ये बहुत अच्छे नगमात गा रहे हैं जिनमें मेहदी हसन के नगमात हैं। आइए सुनते हैं इनसे, क्या ये करेंगे, कौन सा गाना सुनाएंगे, इन्हीं से सुनते हैं। मेहरान साहब, आप भी पकड़िए, यू डू इट। नहीं, एक जब हो जाएगा तो then we'll keep
जा मेरे कोल तन लगदा
तकदा मुख ते सवेर तेरे जुल्फां ते शामियां मुख ते सवेर तेरे जुल्फां ते शामी नैना विच भरिया शराब वाला जामी नैना विच भरिया शराब वाला जामी तेरे पीछे दुख सारे हंस के समा तेरे पीछे दुख सारे हंस के समा तकदा रमा कुछ न कमाए जा मेरे कोल तेन तकदा रवा जा मेरे कोल तेन तकदा रवा जा मेरे चढ़दा चना तेरी लड़े जवानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलीहा और आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। इसी तरह देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, अपना फीडबैक देते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। शेयर करता रहता हूँ। वो किताब कुछ यूं है, अपनों की गुलामी की एक यही अदा है, गोरा कभी हाकिम था अब अपना बना है, अफलास के मारे मजबूर ये बंदे इंसान बना दुनिया में इनका खुदा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर है।